नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम कक्षा आठवीं का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का आदर्श प्रश्न पत्र देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? 1750 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1940 में? तो ख इसका सही ऑप्शन है 1773 ईस्वी में। सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या केशव चंद्र सेन ने? तो किसने करी थी? राजा राम मोहन राय। तीसरा प्रश्न है, संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? 14, 18, 22 या 26? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 14। मृदा को उपजाऊ बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मूल चट्टानी पदार्थ, ह्यूमस, जलवायु या मनुष्य? तो ह्यूमस। प्रश्न नंबर 5 है, विघटनीय ठोस अवशिष्ट नहीं है? सब्जी, फल, कागज या पॉलीथीन बैग? तो इसका राइट आंसर होगा घ, पॉलीथीन बैग। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार हेतु विलय नीति का अनुसरण किया। यहाँ आएगा विलय नीति। अगला है, 1876 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की न्यूनतम आयु 19 वर्ष कर दी गई है। ऐंठे हुए तंतु को सूत कहते हैं। सियाल में सिलिका तथा एल्यूमिनियम धातुओं की प्रधानता होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अच्छे किस्म की ऊन मेरिनो जाति की भेड़ों से प्राप्त होती है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कोई 2 कारण लिखिए। तो उस समय भारत में राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव व केंद्र का कमजोर होना, अंग्रेजों पर हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेना का होना है। आत्मनिर्वाह कृषि क्या है? देश के बहुसंख्यक किसान छोटी और बिखरी जोतों व परंपरागत औजारों का प्रयोग करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्नत बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाते, अतः इससे उत्पादन भी कम होता है। इनका उत्पादन खाद्यान्न के रूप में उनके परिवार के उपभोग में प्रयुक्त हो जाता है। इस प्रकार की कृषि को आत्मनिर्वाह कृषि कहते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्यवाही द्वारा शांति अवरोधों को रोकना या हटाना, विभिन्न राष्ट्रों में समान मानव अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। अगला है, हिमशैल किसे कहते हैं? समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े खंड जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कम 5 मीटर होती है, वे हिमशैल कहलाते हैं। अगला है, समोच्च रेखा किसे कहते हैं? धरातल की बनावट और ढाल संबंधी छोटी छोटी बातों को भी पूरी शुद्धता से मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाले माध्यम या विधि को समोच्च रेखाएं कहा जाता है। ये वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हुई मानचित्र में खींची जाती है। प्रश्न नंबर निर्देश 4 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। आर्य समाज द्वारा समाज एवं संस्कृति के लिए किए गए किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।
तो आर्य समाज द्वारा समाज एवं संस्कृति के लिए किए गए प्रमुख कार्य 3 कार्य इस प्रकार हैं। आर्य समाज ने ही सबसे पहले हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं स्वराज्य की बात कही। आर्य समाज ने बाल विवाह का विरोध किया एवं आर्य समाज ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। अगला है मुस्लिम लीग के गठन के क्या उद्देश्य थे। तो मुस्लिम लीग के गठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना, मुसलमानों के मन में यदि कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर करना और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को आदर के साथ सरकार के सामने रखना, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना, दूसरे समुदायों के प्रति किसी भी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना। अगला है वयस्क मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो जहाँ पर वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त हो उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले हर नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। यह मताधिकार का सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है। अगला है वलय तथा भ्रंशन में क्या अंतर है। तो पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा जब शैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो इन्हें वलन कहते हैं, जबकि क्षैतिज भूस्खलन संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शैलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रंशन कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10, मनुष्य में सामाजिकता का गुण किस कारण से होता है। तो मनुष्य में सामाजिकता का गुण पारस्परिक निर्भरता के कारण है। अगला है इसका अथवा है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिवसों का रोजगार उसके निवास के निकट 5 किलोमीटर के दायरे में दिए जाने हेतु प्रावधान किया गया है। उत्तर अमेरिका की वनस्पति में विविधता के कारण लिखिए। तो उत्तर अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां विश्व में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जलवायु की विविधता, वर्षा के असमान वितरण के कारण वनस्पति में भी विविधता दृष्टिगोचर होती है। अब इसका अथवा है पैटेगोनिया मरुस्थल बनने के कारण लिखिए। तो इंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में पछुआ पवनों द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु जब ये पवनें पर्वत पार कर पूर्वी भाग में उतरती हैं तो शुष्क हो जाती हैं, जिससे वर्षा नहीं हो पाती। संपूर्ण क्षेत्र अर्थात पैटेगोनिया का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है और इस प्रकार पैटेगोनिया के मरुस्थल का निर्माण होता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का वर्णन कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, इसलिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध के विपरीत ऋतुएं होती है। जब भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। पूर्वी श्रेणियों के अलावा पश्चिम और मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र नहीं है जो भाप भरी हवाओं को रोक सके, जिससे यहाँ वर्षा हो सके। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं द्वारा, दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में विशेषकर तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं द्वारा वर्षा होती है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अंगूर की खेती कहाँ व क्यों होती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती बहुतायत होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु काले प्रदेश के अंदर रसदार फलों के साथ अंगूर की बहुतायत खेती शराब बनाने के लिए की जाती है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। हेम रूल आंदोलन का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन हेम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में हेम रूल लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्ति था।
इस आंदोलन के महत्व का उल्लेख करते हुए विपिंद्र चंद्र पाल ने लिखा, हेमरूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। हेमरूल आंदोलन सोसाइटी के पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली, मूला भाई देसाई आदि सदस्य थे। इसके अथवा में भी प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन पर लेख लिखिए। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव की घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। गोलियां चली, लाठियाचार्ज हुए, सारे देश में गिरफ्तारियां हुई, लगभग हजारों लोग घायल हुए और अंततः आक्रोशित जनता भी हिंसा पर उतर आई। बलिया और सतारा जैसे कुछ स्थान अंग्रेजी दास्तां से मुक्त हो गए, मगर सरकारी दमन चक्र की उग्रता अपनी सभी सीमाएं तोड़ गई। हवाई जहाज़ों से बम बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। सभी बड़े नेता बंदीगृह में थे, जो बाहर थे वे भूमिगत हो गए। सरकारी दमन चक्र के कारण भारत छोड़ो आंदोलन अधिक समय नहीं चल सका। अगला है, शांति काल में रक्षा सेनाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के कार्यों में भी भारतीय सेना ने सहायता की है। हमारी सेनाओं द्वारा कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कांगो, यमन आदि स्थानों में किए गए कार्यों की सराहना की गई है। इसके अलावा देश में हो रही विघटनकारी आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने में भी सेना का विशेष योगदान रहा। इसी का अथवा में प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कारण बताइए। भारत और पाकिस्तान में विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक समय में तो संपत्ति, सीमा, नदी, जल वितरण आदि समस्याओं को लेकर विवाद चलते रहे, किंतु शीघ्र ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद प्रारंभ हो गए। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद पाकिस्तान की स्थापना के कुछ ही दिनों बाद प्रारंभ हो गया। इस विवाद के चलते पाकिस्तान ने 4 बार भारतीय सेना पर आक्रमण भी किया। पहली बार अक्टूबर 1947 में सीमावर्ती कबीलाइयों को भड़काकर तथा उन्हें सैनिक सहायता देकर कश्मीर पर आक्रमण करवाया। दूसरी बार सितंबर 1965 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने व्यापक आक्रमण किया। तीसरी बार 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के समय कश्मीर पर आक्रमण किया। चौथी बार 1999 में पुनः पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जो कारगिल युद्ध के नाम से मशहूर है। इसके बाद अगला है, उत्तर अमेरिका के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। ये जो 5 हमें क्षेत्र दिए हैं, इन्हें हमें उत्तरी अमेरिका के मानचित्र पर दर्शाना है। तो यहाँ पर ये उत्तर अमेरिका का मानचित्र है और इस पर ये पहला हमें दिया हुआ है अपलेशियन एवं राकी पर्वत। तो यहाँ पर ये है अपलेशियन पर्वत। दूसरा दिया है मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नदी। तो यहाँ देखिए, ये मिसिसिपी है और सेंट लॉरेंस नदी, ये सेंट लॉरेंस नदी है। इसके बाद अगला है मेक्सिको और हडसन की खाड़ी। तो ये हडसन की खाड़ी है और ये मेक्सिको की खाड़ी है। इसके बाद अगला है
मीठे पानी की झीलें, महान झील क्षेत्र। तो मीठे पानी की झीलें, एक तो ये महान झील क्षेत्र है और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन। यहाँ ये न्यूयॉर्क और ये वॉशिंगटन है। इसी के अथवा में है दूसरा जो मैप है वो, उसमें दक्षिण अमेरिका के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो एंडीज पर्वतमाला, तो यहाँ देखिए, तो ये यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है। अब अमेज़न और ओरिनिको नदी है, तो ये अमेज़न नदी दी है और ये ओरिनिको नदी दे रखी है। ब्राज़ील और बोलीलीवा का पठार, तो ये बोलीलीवा का पठार है ये, और ब्राज़ील का पठार ये रहा। फिर है पनामा नहर और पनामा की खाड़ी, तो यहाँ आएगा ये पनामा नहर और ये पनामा की खाड़ी। अब अगला है अटाकामा व पेटिगोनिया के मरुस्थल, तो यहाँ पर है ये अटागामा मरुस्थल और ये पेटिगोनिया मरुस्थल। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के अगले पेपर के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को